नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है उसका मैं बहुत आभारी हूं, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया है मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मुझे ज्वाइन करें और मुझे मोटिवेट करें। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कश्मीरी गुलाब। पहले मैं कश्मीर के बारे में बात करता हूं। सुंदर सा कश्मीर, बर्फों से ढका हुआ कश्मीर, गोल गोल लाल लाल सेबों वाला कश्मीर, केसर की खुशबू वाला कश्मीर, केसर की चाय पीने वाला कश्मीर, खूबसूरत लड़के और लड़कियों का कश्मीर, खूबसूरत बालों वाले कुत्तों का कश्मीर। उसी कश्मीर से मैं के लाया हूं, वो है ये। इसका नाम क्या है? कश्मीरी गुलाब। इसे हम कश्मीरी गुलाब के नाम से जानते हैं। ये कश्मीर में होता है, कश्मीर में इसकी खेती होती है, और इसके खेती से आपके सर दर्द में जो नवरत्न का तेल लगाते हैं ना, उसमें भी इसका यूज होता है। और आप जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वहां जो गुलाब की रस लगाते हैं, जो टैनिंग होता है उसको खत्म करने में काम करता है, वो भी इसी गुलाब से बनता है। आप जो पान खाते हैं, जो गुलाब कंद खाते हैं, वो भी इसी गुलाब से बनता है। और बहुत सारे क्रीमों में जहां पे टैनिंग होती है, बहुत सारे क्रीमों में भी इसका यूज किया जाता है। कश्मीरी गुलाब और देसी गुलाब में एक ही अंतर है कि इसमें कांटे नहीं होते और आपका देसी गुलाबों में कांटा होता है। इसके पत्ते बड़े होते हैं और इसके पत्ते छोटे होते हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसके ग्रोइंग का जो समय है उससे ये दुगना ग्रोइंग करता है। दूसरी बात है, तो ये अंतर आपको दिखेगा देसी और जो आपका कश्मीरी गुलाब है, इसमें ये अंतर नहीं दिखेगा। कश्मीरी गुलाब भी गुच्छे में आता है और देसी गुलाब भी गुच्छे में आता है। तो आप अगर नर्सरी जाइएगा तो पहचानिएगा कैसे इसे? पहचानने का एक ही कारण कि इसमें कांटे नहीं होते हैं और देसी गुलाब के पत्ते छोटे होते हैं और कश्मीरी गुलाब के पत्ते बड़े होते हैं। ये पहला पहचान है। दूसरा कांटे का पहचान है। तीसरा, इसका फूल बहुत बड़ा होता है। इसे कहीं कहीं ताजमहल फूल कह के भी बेच देते हैं, हाइब्रिड कह के भी बेच देते हैं, लेकिन सही जो कश्मीरी गुलाब है उसमें कट नहीं होता है, उसमें क्रॉस नहीं होता है। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। और कश्मीर में इसकी खेती अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से मानसून आना स्टार्ट होता है, इसकी खेती स्टार्ट हो जाती है। तो खेती में तो ये 100 रुपए का पौधे तो लगता नहीं है, ये इसकी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। इसलिए मैं यहां लगा रहा हूं, जमीन में, अपने गांव में, अपने पैतृक घरों में लगा रहा हूं, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो इसकी कटिंग लगा के हम अपने शहर में ले जाएंगे। इसलिए मैं इसे जमीन में लगा रहा हूं। लेकिन जमीन में भी आप अगर लगाते हैं तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ध्यान क्या रखना पड़ेगा? इसके पौष्टिकता पर ध्यान रखना पड़ेगा। पौष्टिकता में क्या है ये देखिए, पौष्टिक का खजाना। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें सरसों की खल्ली है और इसमें लीफ की खाद है, नीम की खल्ली है। बस इतना ही काफी है इसके लिए। पहले से ही आप जब लगाएं तो उसको 3-4 दिन पहले ही आप जमीन में दे दीजिए। तो ये सब देके आप आराम से लगा दीजिए और 15-20 दिन में ही इसका ग्रोथ देख लीजिए। अगर 15-20 दिन में इसका ग्रोथ बढ़ गया तो पहला निशानी है कि वो ओरिजिनल कश्मीरी गुलाब। और अगर आपका नहीं बढ़ा तो समझिए कि उसने देसी गुलाब दे दिया। ये मेरा नया सदस्य आया है, इसके माँ बाप कोई नहीं, इसका सब एक्सीडेंट में इसके 2 भाई और एक माँ मर गई। तब से ये मेरे पास है, 1.5-2 महीने से मेरे पास है, 1.5 महीने से जरूर होगा। और इतना छोटा था कि दूध पिला पिला के हमको इसको रखना पड़ा। नाम है इसका टॉम। इस पौधे को मैं 3-4-5 महीने पहले ला चुका था, मई जून में ही ला चुका था, लेकिन इसे मैंने पेड़ के नीचे सेव कर दिया था, क्योंकि जहां लगाना था वहां धूप बहुत ज्यादा लगती है और ये सूख जाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि जहां भी आप लगाइए, इसे धूप पसंद है लेकिन मीठी धूप पसंद है। तो आप अभी इसका सही समय है लगाने का। हर नर्सरी में आपको 50 रुपया से लेके 100 रुपया तक में ये मिल जाएगा। इसको जब भी आप लगाइएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कड़ी धूप इसको ना लगे। इसको लगाने के बाद हम पानी दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन में जो हम लगा रहे हैं तो यहां पर आपको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि ये पहले नमी है इसमें, इस जमीन में, और इसमें अगर ज्यादा पानी दीजिएगा तो वो भी खराब। इसलिए जब ये पूरी तरह से इसका जमीन सूख जाए तो आप पानी दीजिए। और दूसरी बात, गमले में भी इसी बात का ध्यान रखिए।
तो गमले में तो थोड़ा आसान है, उसको अगर जहां धूप होगी, अभी जाड़े के दिन में थोड़ा बाहर रख दीजिएगा, गर्मी के दिन में शेड ही रख दीजिएगा। लेकिन आप जब जमीन में लगाइएगा तो आप सोच समझ के लगाइएगा कि कहां लगा रहे हैं, इसको मूव आप नहीं कर पाएंगे। तो ये फूल कितना छोटा है और इसके फूल इससे 4 गुने बड़े होंगे। इसकी जब खेती होती है तो उस समय इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, उसको छिड़काव करने के बाद खत्म हो जाती है। तो हम तो 1-2 लगाते हैं। ऐसे देसी गुलाब में तो कोई वायरस नहीं, कोई वायरल अटैक वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसमें मैं पहली बार लगा रहा हूं। इसलिए आप गमले में जब भी लगाए तो आप एप्सम सॉल्ट दीजिए, उससे पौधे का कलर भी बदलेगा, रंग बदलेगा, फूल बड़े होंगे और खाना जल्दी बनाएगा और स्वस्थ दिखेगा आपका पौधा। तो एप्सम सॉल्ट आप दीजिएगा, लेकिन जमीन में आपको जितना हमने दिया उतना ही काफी है। बस इसकी गुड़ाई करते रहिए। अक्टूबर नवंबर इसका समय है, इसकी कटिंग कर दीजिए। जब 4-5 साल पुराना हो जाए तो इसके जड़ों के पास से भी मिट्टी निकाल के, वो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसी तरह से निकाल के 2-4 दिन छोड़ के फिर यही खाद जो मैंने अभी खाद दिया है वही खाद देके आपको लगा देना है, बस कंप्लीट। अगर गुलाब के प्रेमी है तो कश्मीरी गुलाब आपके यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।